लड़की को और लड़की की माँ को कुमकुम लगाइए। अब पिता को भी कुमकुम लगाइए। वो थाली इधर दीजिए। अब आपको आचमन करना है। तू ये कंप्लीट कर, मैं अभी आती हूँ। हाँ, तू उसके दूसरे हाथ में लगा। हाँ हाँ। ओ मेहमान, गांव में नए लग रहे हो। हाँ। नया है पर छावा है। क्या क्या कुछ कहा आपने? कहा कुछ कहा? हवा हवा अच्छी है ना? हेमा, आप धर्मेंद्र जी ना? रवि। ओह, मेहंदी लगा दूं आपके हाथ पर? जी नहीं। नहीं क्यों? आज मेहंदी है, मैं लगा जी लड़के कहाँ मेहंदी निकालते हैं? क्या हुआ? मैं ललिता चाची को बता दूंगी। हाँ रुको। अरे लेकिन नहीं, मैं लगाऊंगी। कभी भी कॉल करिए, मेरी लाइन बिजी नहीं रहेगी। अरे तू पागल है क्या? बैठ, नीचे बैठ। यहाँ क्यों आई है? ललिता चाची ने अगर तुझे देख लिया ना तो शोर मचा देगी। हेमा हेमा हेमा, मेरी बात सुन। मुझे बस रेखा से एक बार बात करनी है। अच्छा, अभी भी कुछ बोलना बाकी है? एक बार मेरी बात मान ले प्लीज, मुझे मिलने दे उनसे, बहुत जरूरी है। चल मेरे कुमकुम साथ लगाइए गणेश जी को। चल ना मेरे साथ। हेमा प्लीज मुझे छोड़, इधर मुझे आ मिलने पहले। दो। हेमा इधर आ मेरी तू। बात सुनो। हेमा तू अगर अभी गई नहीं ना तो मैं मम्मी को जाके बताऊंगी। हेमा तू तो मेरी बात समझ लेना। पहले तू समझ ले, एक तो सारा गांव तुझे मनुष्य कहता ही है और तू सातवीं बेटी की सातवीं बेटी। इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर मेरी है नहीं ना? फिर भी मुझे तुझसे परेशानी होती ही है। सुन सुन, एक बार मेरी बात सुन ले। मैं जाती हूँ यहाँ से, बस एक बार मेरी बात सुन ले। मेरे लिए बस इतना कर, रेखा को जाके बस इतना बता दे कि मुझे उससे 2 नहीं, मिनट के तू लिए अब बात जा करनी है। यहाँ से, जीने दे हमें थोड़ा। हेमा सुन ना, तू जा, हेमा बस 2 मिनट। तू जा। हेमा हेमा जा मेरी यहाँ से। बात सुन, बहुत जरूरी काम है। हेमा Hello, young man. How are you? दादाजी, अब मैं आ गया हूं। अब जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको लेके एक अच्छे से लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। क्या? मैं कैसा हूं? यही ना? मैं मजे में हूं दादाजी। सदा, अरे ओ सदा, दादी, अरे मैं आश्रम से आ गई। उन्हें पता नहीं कि मैं आया हूं और आप भी मत बताना। जाग रहे हो ना? सुनो, मैं अभी आश्रम से होकर आ रही हूँ। गुरुजी ने विभूति दी है। गुरुजी ने मुझसे कहा, पद्मजा,
पद्माकर बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति एकदम स्वस्थ हो जाएगा। पद्मजा, अरे सिर्फ विभूति लगाने से क्या होगा? दवाई दे उसे। हाँ 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 प्रभु। हाँ क्या? हाँ। दवाई दी या नहीं? दवाइयाँ देती हूँ मैं रोज, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा पोता यहाँ आकर दादाजी की सेवा करेगा तो कितना अच्छा लगेगा ना। दादी डार्लिंग। मुझसे मजाक कर रहा है क्या? सरप्राइज। एकदम कूल लग रहा है। कूल। लंदन की सारी बेब्स हमारे मिस्टर कूल्स के पीछे पीछे घूमती होंगी। दादी मेरा छोड़ो, आप कैसी हो बताओ? कैसी लग रही हूँ तुझे? फर्स्ट क्लास। 40 की लग रही हूँ या नहीं? 40 नहीं, 18। 18? 16 कहो 16 है ना बाबा? हो गई गंगा जमुना शुरू। बहुत भावुक हो गए हो बाबा। बड़े बड़े डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट ले ली, फिर भी कोई फर्क नहीं। समझ नहीं आता क्या करें। आदि, तेरी माँ इनकी सेवा करती है ना, इसीलिए ये इतने ठीक हैं। मैं आ गया हूं ना, डोंट वरी। और हमारा तय हो गया है, अब दादाजी जल्दी ही ठीक होने वाले हैं और फिर हम दोनों अच्छे लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, है ना दादाजी? आराम करने देते हैं। हाँ। सोने का समय हो गया है उनका। तू फ्रेश हो रहा था तब मैंने दवाइयाँ दे दी थी उन्हें। दवाइयाँ दे भी दी तुमने? अरे एक बार रूपाली खुद खाना खाना भूल जाएगी, लेकिन बाबा की दवाइयों का समय कभी नहीं भूलेगी। माई मॉम इज द बेस्ट, है ना दादी? सिर्फ बेस्ट नहीं, एकदम बेस्ट। लेकिन तेरे पापा का क्या? वो हमेशा बाहर रहते हैं काम के लिए। अरे अब बेटा यहाँ आया है तो थोड़ा तो रुक जा। हाँ बोलो कार्यकर। अच्छा सुनो, तुमने मुझे पोस्टर्स की डिजाइन मेल कर दी है ना? गुड, मैं चेक करता हूँ। बस यही चलता है इसका, कभी समय नहीं इसके पास। अरे माँ, मैं घर पे रुक जाता, लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और कल खोपोली के पास वाले गांव में एक शादी भी अटेंड करनी है। शादी? किसकी? अरे जगदीश सामंत करके अपने एक पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके बेटे की शादी है। अपने पास बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बिजनेस है तो रिलेशन भी संभालने पड़ते हैं ना। तो अपने आदि को साथ ले जाना। मैं? नहीं नहीं, वो किस लिए? नहीं मतलब वो अभी लंदन से आया है ना, उसे आराम करने दो। बल्कि उसे शादी पर ले जाएगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरों की शादी में अपने पर जो अक्षत गिरते हैं ना, तो अपनी शादी भी जल्दी हो जाती है। शादी? अरे माँ, उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन अब घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? उसे आराम करने दो। अद्वैत तू घर पर ही रुक। क्या हुआ है ऐसा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं मतलब एक छोटा सा गांव है खोपोली के पास, और यहाँ की सड़कों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। उसे आदत नहीं है यहाँ की। गांव में जाना है ना, तब तो आदि तो जरूर जा। तेरी मम्मी को जो भा जाए ऐसी सुंदर सी लड़की मिलती है क्या? देख। अरे माँ सुनो, मेरी बात मानो। तू चुप करके बैठ। रूपाली, जाना चाहिए ना इसे? नहीं तो क्या, जाना ही चाहिए। जान पहचान हो जाएगी तेरी। अरे माँ, लेकिन तुम्हारा कल बर्थडे है। हाँ तो यहीं पर तो है खोपोली। सुबह जाना है, शाम को वापस आना है ना? हाँ ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा मैं आ रहा हूँ आपके साथ। हाँ। अब वहाँ जा रहा है ना, तो कोई सुंदर सी लड़की देख लेना। माँ मुझे बस एक बार रेखा से मिलना है। हमें चैन से जीने नहीं देना, ऐसे तय किया है ना तुमने? तुम्हें बताया था ना कि वहाँ नहीं आना है, बताया था ना? हाँ पर माँ मुझे बस नहीं एक बार मिलना। माँ मुझे बस एक बार उससे मिलने की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा है, रुक। तो ऐसे नहीं मानेगी। एक बार मेरी बात सुनो माँ। माँ तू अंदर सुनो जा। माँ। माँ 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 दरवाजा खोलो। माँ 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 मुझे बताओ, क्या तुमने रेखा की शादी की साड़ी देखी है?
कौन से रंग की साड़ी है? अरे बाबा, तुझे क्या करना है उस साड़ी का? माँ, सुनो, मुझे देवी माँ ने संकेत दिया है। मुझे गांव के तालाब में नई दुल्हन की साड़ी और उसका श्रृंगार डूबते हुए दिखा है। माँ, माँ, वो नई दुल्हन पानी में डूब रही थी और वो नई दुल्हन अपने ही गांव से भाग रही थी और अपने गांव में रेखा की शादी हो रही है। माँ, माँ, मुझे कुछ भी करके रेखा से मिलना होगा। माँ, माँ, उसकी जान को खतरा है। नेत्रा, जो होना है वो होने दे। मैं तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। माँ, ऐसे कैसे बोल रही हो आप? माँ, किसी की तो जान को खतरा है। माँ, त्रिनयना देवी ने दिया है ना संकेत, तो किसी की जान बचानी होगी तो वो तेरी देवी ही देख लेगी। अरे अरे अरे, आप खेलो ना। माँ, माँ, दरवाजा खोलो ना। माँ, 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 रेखा की जान को खतरा है। माँ, दरवाजा खोलो ना। तू क्या कर रहा है? रुक! क्या कर रहा है? ए, हाथ छोड़। तेरी जेब में क्या है? तुझे क्या करना है? तू अपना काम करना। तो तू चोरी कर रहा है। रुक, अभी ललिता चाची से कहती हूँ पुलिस बुलाने के लिए। ललिता चाची! चोर, ललिता चोर, चाची! चोर! ये देखो, चोर चोरी कर रही है। अरे चाची, ये देखिए, चोरी करके भाग रही थी। झूठ मत बोलो। हाँ? मैं चोरी नहीं कर रही थी, तू चोरी कर रहा था। अच्छा, मैंने चुराया? हाँ। तो ये गहना तुम्हारे हाथ में कैसे? चाची, मैंने कुछ लाज, लज्जा, शर्म सब छोड़ दिया है भालवा की पोतियों ने। एक बहन काली जुबान वाली और दूसरी ये ऐसी चोर। अरे चाची, आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? ये है ना, ये नालायक है। ये चोरी कर रहा था और मैंने पकड़ा है इसे। ए, झूठ मत बोल। हाँ? अरे चाची, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ना ये सुबह से मेरे पीछे पड़ी है। अब ये अंदर गई थी, तब मैं इसके पीछे गया। ये चोरी कर रही थी, वहीं पे पकड़ लिया इसे मैंने। तू झूठ मत बोला। अरे रेखा दीदी, मैंने चोरी नहीं की। मैं कसम से कहती हूँ, मैं चोरी नहीं की। हेमा, एक तो तू बिन बुलाए मेहमान की तरह मुंह उठाकर आ गई, तब भी मैं सोचूं ये इतना आगे आगे क्यों कर रही है। अरे चाची, मुझे रेखा दीदी ने ही बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए। रेखा दीदी, आप हाँ बोलो हाँ ना हाँ कुछ हाँ बोलो। मम्मी, मैंने ही बुलाया था इसे। मम्मी, हेमा तो यहाँ बचपन से आती है ना, मुझे नहीं लगता कि ये चोरी कर सकती है। तू चुप बैठ। इस लड़के ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। कौन से लड़के ने? हाँ, कहाँ गया वो लड़का? हाँ, कहाँ गया? देखा चाची जी, मैं आपसे बता रही थी ना कि मैंने चोरी नहीं की। उसने चोरी की इसलिए वो भाग गया। मैं इधर ही हूँ। अरे चाची, मैंने सच में चोरी नहीं की, मैं इधर ही मम्मी, खड़ी थी। अब तो हार मिल गया है ना, अब आप शांत हो जाओ। फालतू में तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, और इसके बाद ये लड़की भी मुझे यहाँ नहीं चाहिए। चल,
चल। रेखा दीदी मैंने चल। कुछ नहीं किया। तेरी वो मनहूस बहन मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। और अब तू भी नहीं आएगी इस शादी में, समझ गई? तू अपना मुंह बंद रख। हाँ? और देख क्या रही है, चल निकल। और तुम सब लोग, इसकी वो काली जुबान वाली बहन और ये दोबारा यहाँ दिखाई दे तो मुझे बस बता देना, फिर मैं देखती हूँ। एक एक को अच्छे से सीधा कर दूंगी। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोल दीजिए ना। माँ, माँ दरवाजा खोलो ना। बहू, अरे नेत्रा को बंद क्यों किया तुमने? बाबा, दरवाजा मत खोलना। बाबा, रेखा शादी करके ससुराल नहीं जाती तब तक मैं नेत्रा को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे बहू, बाबा, लेकिन आपको मेरी कसम है। बाबा, बाबा, बाबा किसी की तो जान को खतरा है। बाबा, मुझे देवी माँ ने संकेत दिया है। बाबा, वो अपनी रेखा हो सकती है। बाबा समझाइए ना माँ को। बहू, अरे नेत्रा क्या बोल रही है वो तो सुन लेते हैं। माँ, माँ सुन ना माँ, तुझे पता है ना मेरी एक ही सहेली है माँ। रेखा मेरी एक ही अच्छी सहेली है माँ। माँ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। अच्छी सहेली हो या दुश्मन, तू नहीं जाएगी। हाँ बहू सुनो। बाबा, लेकिन... क्यों भेजूं मैं उसे? आज तक हर समय किसी न किसी की रक्षा करने के लिए गई है ना मदद करने। उसके हिस्से में क्या दिया आपकी देवी ने? गालियाँ, अपमान? जिन लोगों के लिए ये इतना छटपटा रही है, कल वही लोग लाठियों से मार के उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। सुनो बहू, अपनी नेत्रा को त्रिनयना देवी का वरदान है। रेखा जान देने वाली है, ये संकेत अगर देवी ने उसे दिया है तो उसे रोकने वाले आखिर हम कौन है? बाबा, मेरे 6 बच्चे आपके देवी माँ ने छीन लिए और ये 7वीं लड़की पैदा हुई, वो भी नसीब में ऐसे भोग लेकर। आप ही बताइए बाबा, इसे वरदान कहूँ या श्राप? माँ, माँ, मैं तेरी सारी बात मानूंगी। मैं तेरी सारी बात मानूंगी, हमेशा मानूंगी। लेकिन मुझे अभी जाने देना माँ। रेखा की जान को खतरा है माँ। मुझे सच में देवी माँ ने संकेत दिया है माँ। माँ, वो तालाब में कूद के जान देगी माँ। अरे क्या हुआ है उसे जान देने के लिए? अच्छे लड़के से शादी हो रही है, ससुराल वाले अच्छे हैं, सब रेखा के मन जैसा हो रहा है और वो भी बहुत खुश है। ये इससे सब है तो रेखा के मन में जान देने की बात क्यों आएगी? बाबा, अपनी पोती से कहो मुझे एक ऐसी बात बता दे जिस वजह से उसे लग रहा है कि रेखा जान देगी। लेकिन मैं 100 बातें बता सकती हूँ कि मुझे लगता है वो जान नहीं देगी। नेत्रा, बेटा तेरी माँ का कहना एकदम सही है। मुझे बता, रेखा क्यों जान देगी? मैंने देखा है उसे आज, वो बहुत खुश है बेटा। बाबा, 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 आप जो कह रहे हैं वो सब सही है बाबा। माँ, तू जो बोल रही है वो भी गलत नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि मैं जब बोलती हूँ वो नहीं होता। जो होने वाला होता है वही मैं बोलती हूँ। माँ, मुझे देवी माँ ने संकेत दिया है माँ। माँ, रेखा की जान खतरे में है माँ। सुना बाबा, सुना आपने? रेखा की जान को खतरा है। किससे है ये नहीं पता मुझे, मगर रेखा की जान को खतरा है।
हेमा, हेमा मुझे रेखा के पास जाना है। हेमा, हेमा सुनना, अपनी रेखा की जान को खतरा है। हेमा, हेमा दरवाजा खोलना। हेमा, नहीं नहीं नहीं, हेमा, अरे तू तो मेरी बातों पर विश्वास कर। हेमा, हेमा, माँ, बाबा, मनहूस चुड़ैल, तेरी काली जुबान ने जो जो कुछ बोला है ना, वो सारा सच हो जाए। उस ललिता चाची ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया ना, अब शादी में जाकर अच्छे से तमाशा बना दे उसका। अद्वैत भारत में वापस आया, ये बात गुरुजी को पता चले तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। मुझे कैसे भी करके अद्वैत वापस आया ये बात उन्हें बतानी पड़ेगी, नहीं तो आई भाभी जी, रुको रुको रुको, जाने दो जाने दो।
पापा कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म, हम्म, हम्म। फिर फोन किसका आया था? नहीं, रॉन्ग नंबर है। पक्का? हम्म। अरे दादी माँ, घर के पीछे मंडप है, आप यहाँ ऊपर कहाँ जा रहे हो? चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको। चलिए चलिए दादी माँ, चलिए मैं मंडप छोड़ देती हूँ आपको। दादी माँ, मंडप में जाना है ना आपको? चलिए, अरे चलिए ना दादी माँ, चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको मंडप में। आराम से चढ़िए, सीढ़ी है नीचे। हाँ चलिए, हाँ चलिए, आइए। दादी माँ, आप किधर से हो? लड़के की तरफ से या लड़की की? दादी माँ क्या पूछ रही हूँ, लड़के या लड़की की तरफ से? लड़की की तरफ से। हाँ। नेत्रा? अरे मंगला, चल चल चल, अच्छा हुआ, चल मेरे साथ ऊपर चल जरा। मंगला, अरे चल। आई। मैं अभी आता हूँ। सॉरी दादी माँ। हेलो, नमस्ते गुरुजी। शुभमस्तु। गुरुजी, तब आसपास बहुत शोर था तो इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया, लेकिन उसके बाद मैं फोन कर रहा था। अजीब सा संयोग, तुम्हारे आसपास शोर था और यहाँ मेरे मन में कोहराम मचा है। अद्वैत कहाँ है? अद्वैत कहाँ है? गुरुजी, अद्वैत आज सुबह ही अचानक पुणे आ गया। अकाल मृत्यु। इस सृष्टि में एक ही बात शाश्वत है और वो है मृत्यु। अद्वैत की जान को उसकी जन्मभूमि पर खतरा है, ये विधि लिखित है और ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है। तुम्हारा मेरे ऊपर का भरोसा कम हो गया है शायद। नहीं, वैसा नहीं है गुरुजी, मैं आपको बताने ही वाला था। अद्वैत मुझे बिना बताए आ गया। मुझे भी आश्चर्य हुआ उसे देखकर। वो रूपाली के बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए आया है। आपको तो पता ही कि रूपाली से वो कितना प्यार करता है। शेखर, परमात्मा हमें जब पैदा करता है तो साथ ही साथ मृत्यु भी लिखी जाती है, लेकिन अकाल मृत्यु वो हम टाल सकते हैं, सिर्फ वो पहले समझना चाहिए। स्वस्तुति नहीं शेखर, मेरी आज तक की आध्यात्मिक बैठक और चिरंतन नामस्मरण के ताकत से ये सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है।
मेरी सूचना को अगर गंभीरता से नहीं लेना चाहते तो मेरा कोई भी बस नहीं चलेगा। नहीं, वैसा नहीं है गुरुजी, क्षमा कीजिए, लेकिन सच में मुझे अब बहुत डर लगने लगा है। आपको तो पता है, जब जब अद्वैत भारत आया है तब तब कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। ज्यादा से ज्यादा वो 1 हफ्ता ही रुकेगा। 1 हफ्ते के बाद मैं खुद उसे वापस लंदन भेज दूंगा, लेकिन तब तक उसे कुछ होगा तो नहीं ना गुरुजी? अद्वैत उसके कर्म भूमि में सुरक्षित है, लेकिन अद्वैत को उसके जन्मभूमि पर अकाल मृत्यु योग है। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। एक बार मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे अद्वैत की जान बचनी चाहिए। गुरुजी प्लीज उसकी जान बचाइए आप, प्लीज। महामृत्युंजय की पूजा ही उसे इससे बचा सकती है शेखर। आने वाले 7 दिनों में जन्मभूमि पर अद्वैत का अकाल मृत्यु अटल है। नहीं गुरुजी, हम करेंगे ना ये महामृत्युंजय की पूजा करेंगे हम। बस आप बताइए कि हमें कब करनी है, कहाँ करनी है, हम जरूर करेंगे। लेकिन क्या है गुरुजी, मैं अभी खोपोली के पास एक बावशी गांव में एक शादी के लिए आया हूँ। अद्वैत भी मेरे साथ ही आया है। गांव का नाम क्या बताया? बावशी। क्यों? तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। वावोशी ये त्रिनेना देवी की भूमि। वावोशी में हो तब तक अद्वैत की जान को कोई भी खतरा नहीं। वावोशी में उसकी रक्षा करने के लिए साक्षात त्रिनेना देवी खुद वहां आएगी। अरे दादी जी आपको लगी तो नहीं? हाँ नहीं। इस दादी की आवाज मुझे बिल्कुल नेत्रा की तरह क्यों लग रही है? लेकिन नेत्रा को तो मैं घर में बंद करके आई हूँ। नाना जरा फोन देंगे अपना? हाँ देता हूँ। लेकिन क्या तुम्हारी वो लड़की नहीं आएगी ना यहाँ? तो आएगी तो क्या होगा पता है ना तुझे? नहीं नाना, नेत्रा नहीं आने वाली यहाँ। आप दोगे क्या फोन थोड़ा? हाँ। हेलो, हाँ कौन? हेमा मैं बोल रही हूँ। मम्मी, अरे ये किसका नंबर है? वो जाने दे, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन। क्या हुआ? रेखा दीदी की शादी में कुछ? हेमा वो हेमा नेत्रा है ना घर में? अरे क्या पूछ रही हूँ मैं, वो है ना अंदर कमरे में? क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या पूछ रही हूँ वो पहले बता। नेत्रा है ना घर में? अरे मम्मी, तुमने उसे बंद करके रखा था ना, तो कहाँ जाएगी वो? हेमा तू एक बार जाकर देखेगी क्या? मम्मी मतलब तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है ना? मैं बता रही हूँ ना, वो घर में ही है। ठीक है तू नजर रख उस पर, उसे घर से बाहर निकलने मत देना। हाँ, बस यही तो काम रह गया मुझे, दिन भर बस नेत्रा नेत्रा। अरे हेमा मम्मी, तेरी मनहूस नेत्रा को जहाँ होना चाहिए था ना, वो वहीं पे है। अरे दादी, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? दादी जी, क्या काम है आपका? मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या चाहिए आपको? हाँ जी, मंडप पीछे है। पानी चाहिए था मुझे। अरे तो पानी के लिए यहाँ कहाँ आ गई आप? चलिए मैं देती हूँ आपको। चलिए, लड़के की तरफ से है क्या? हाँ, रोहित की दूर की दादी हूँ। अच्छा।
दादी आप किधर से? लड़के या लड़की की तरफ से? लड़की की तरफ से। ये क्या दादी माँ, आपने तो मुझसे बोला था कि आप लड़की की तरफ से हो। जरा इधर तो देखना। दादी माँ, रोहित जी की दादी है ना? हाँ। अरे दादी माँ, आपने तो बताया था कि आप लड़की की तरफ से हो। हे भगवान, मुझे पोते को बताना पड़ेगा। ये लड़की वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। नहीं 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 दादी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ए मंगला, तुझे क्या करनी है फालतू बातें? जा जाके अपना काम कर। भाभी जी, मुहूर्त पास आ गया है। भालबा पुजारी जी ने बोला है कि रेखा को मंडप में जल्दी लेकर आओ। हाँ, मैं रेखा को जल्दी से लेकर आती हूँ। दादी आप जाइए मंडप में। हो गई तैयारी? रेखा, मुहूर्त का वक्त आ चुका है बेटा। नक्षत्र की तरह दिखती है मेरी बेटी। अब जब आप लाखों में एक लड़का चुनकर लाई हो मेरे लिए, तो मुझे तो सुंदर दिखना ही होगा ना। चल जा आप नीचे मंडप में। मम्मी, आप भी चलो ना। अरे पगली, बेटी के सर पर अक्षता गिरते हुए माँ को देखना नहीं चाहिए। जा, देर हो रही है, लड़कियों से लेकर जाओ। जाओ। रेखा, तेरी खुशी को मेरी ही नजर लग जाएगी। बचपन में गुड़िया की शादी रचाने वाली रेखा आंखों के सामने आ गई, और देखते ही देखते मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई कि उसको भी अभी सावधान बोलने का समय आ गया है। चल, देर हो रही है। पापा, माँ का फोन है, मैं अभी आता हूँ। हाँ माँ बोलो। हम अभी तक निकले नहीं है माँ, शादी अभी चल रही है, मंगल अष्टक शुरू है। हाँ जल्दी आ जाएंगे। और माँ तुम रेडी रहना प्लीज। देखो हमें तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अच्छा सुनिए आप दोनों। हाँ? अगली विधि के लिए कपड़े बदल कर आ जाइए। क्या हुआ जी? सौतन का फोन आ रहा है क्या? बार बार बज रहा है? नहीं नहीं,
अरे मजाक कर रही हूँ मैं। रेखा,